खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कि दुनिया भर में तवक्को से ज्यादा बारिशें हों तो सूरत हाल बिगड़ती है। इस वक्त तक जो बारिशें हैदराबाद में हुई हैं मामलात कंट्रोल में हैं। इदारों को फौरी तौर पर ठीक करना मुमकिन नहीं। हम तरक्की पजीर ममालिक में से हैं, हमारे पास वसाइल इतने मौजूद नहीं हैं। आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सईद गनी की ज़ेर सदारत हैदराबाद में बल्दियाती इदारों के अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में हालिया मानसून बारिशों और आइंदा मुतवक्के बारिशों से नबर्दो आजमा होने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि जब तक बारिशें हों उस वक्त तक अल्लाह के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इदारों की कारकर्दगी बारिश बंद होने के बाद जांची जाती है। हम दुआगो हैं कि इतनी ही बरसात हो जिसका हम मुकाबला कर सकें। आपको एक बताते चले कि सूबाई वजीर जाम खान शोरो बोले कि हमारे सबसे बड़ा मसला बिजली की बंदिश का है, जिसके बायस पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं और निकासी का अमल का शिकार हो जाते हैं। और हम दूसरा बड़ा मसला कच्ची आबादियों में, जहां किसी भी किस्म का ना सीवरेज का सिस्टम मौजूद है और ना ही बारिशों के पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम मौजूद है। वासा और हैस्को के अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हम चाहते हैं मसाइल के हल करने के लिए मिलकर काम करें। आपको बताएं कि बल्दियात सिंध सईद गनी और हैदर शाह समेत सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सैयद एजाज शाह, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो, कमिश्नर हैदराबाद और बिलाल मेमन डिप्टी कमिश्नर समेत जैनुल आबिदीन और टाउन्स के चेयरमैन, बल्दियाती इदारे के अफसरान और वासा हैस्को के आला अफसरान और दीगर भी मौजूद थे। आपको बताएं कि मौसम बरसात ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है। कोई सलेमान पर मूसलाधार बारिशों के सबब राजनपुर में फ्लड का खतरा बढ़ गया है। तीनों तहसीलों में फ्लड एमरजेंसी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडी आमिर। एडी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मौसम बरसात ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। को सुलेमान पर तेज मूसलाधार बारिशों के नतीजे में राजनपुर में जो है फ्लड का खतरा बढ़ गया है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से कमिश्नर डेरा गाजी खान को एक मुरासला भी जारी किया गया है, जिसमें जिला भर में जो है हाई अलर्ट जारी करने की ताकीद की गई है। राजनपुर की तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर को ये फ्लड एमरजेंसी के हवाले से हुक्म जारी हुआ है, जिसके तहत मसाजिद में ऐलानात भी किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो दराकाह है वहाँ से 26,000 क्यूसेक कमोबेश पानी गुजर रहा है, जबकि छाछड़ के मकाम से भी 8,400 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। और ये दरियाए सिंध में दाखिल हो रहा है। दरियाए सिंध के किनारे से पानी बाहर आ गया है। इससे जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। और यहाँ पर बताता चलूँ कि कोट मिठन का जो मेन हिफाजती बंद है उसमें जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं और ज़िले इंतज़ामिया को इसको भी फौरी तौर पर फिलअप करने की अशद ज़रूरत है, ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो ठट्टा के करीब गांव में बरसात के बायस कमरे की छत गिर गई है। 10 साला बच्चा जाँ भाग हो गया है। ठट्टा के करीब गांव पीर मलोक शाह में घर में सिवाय 10 साला बच्चे असद मल्ला पर छत गिर गई। असद मल्ला को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। वर्सा के मुताबिक बारिश के बायस कमरे की छत मखदूश हो गई थी, जिसकी वजह से गिर गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आते ही खानेवाल में भी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, सेक्रेटरी RTA जाहिद हसन की जानिब से
किराए के नामों में भी कमी कर दी गई है। जबकि मज़ीद बात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं? हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कमी आते ही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और सेक्रेटरी RTA जाहिद हसन की जानिब से किराएनामों में कमी कर दी गई है। तो जानते हैं सेक्रेटरी RTA, सर बताइएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आते ही आपने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर किराएनामे कमी कर दी, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के मुताबिक जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी हुई है जी, उसके समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए हमने कल मीटिंग की ट्रांसपोर्टर्स के साथ और उनको यही हिदायत जारी की कि आपने 5% किराया जो है वो कम करने हैं। तो उसके जो फ्लैक्सेस वगैरह हैं किरायानामे के नए, वो भी हमने अवेज़ा करवा दी हैं। तमाम स्टैंड्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर भी किराया लिखा हुआ है और हमारा शिकायत नंबर भी साथ उसके ऊपर मौजूद है। तो शिकायत की सूरत में कोई सवारी हमारे साथ रब्ता भी कर सकती है। और किराए की फ़िलहाल हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, ज़ायद वसूली कोई नहीं हुई। बाकी हमारी टीमें फील्ड में हैं, वो भी चेक कर रही हैं साथ साथ। सेक्रेटरी RTA जाहिद हसन का यही कहना था कि किराएनामे अड्डे पे लगा दिए गए हैं, अगर कोई ट्रांसपोर्ट हजरात आपसे ज़्यादा किराया वसूल करता है तो हमारे नंबर पे फौरी इत्तला दे, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी पतोकी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि स्मोक के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात ने पुलिस के हमरा ऑपरेशन करते हुए फ़िज़ाई आलूदगी के बाइस बनने वाली गमले बनाने वाली 14 भट्टियों को मस्मार कर दिया है। जहरीला धुआं छोड़ने वाली भट्टियों को ग्रीन के जरिए मस्मार कर दिया गया है। आपको बताएं कि गमले बनाने वाली भट्टियों के लिए प्लास्टिक, रेगजीन, गंदे कपड़े और कचरा वगैरह भी जलाया जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर कसूर के मुताबिक मस्मार की जाने वाली भट्टियों के मालिकान को गुज़िश्ता 2 माह से नोटिस जारी किए जा रहे थे। ऐसे यूनिट्स जो आलूदगी का बाइस बन रहे हैं उनके खिलाफ मुस्तकबिल में भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर एक भी फैक्ट्री या यूनिट नहीं चलने दिया जाएगा। कबीरवाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना वारा मील में नए तैनात होने वाले SHO इंस्पेक्टर आसिफ चौहान की सहाफ़ियों से अहम मुलाकात हुई है। और कबीरवाला में थाना वारा मील में नए तैनात होने वाले SHO इंस्पेक्टर आसिफ चौहान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल के अहकामात पर मेरा मिशन इलाके से जराइम का खात्मा और मंशियात फरोशों जैसे नासूर को तकमील डालना है और मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है और हर सूरत इनका खात्मा करने के लिए कोशिश रहेंगे। मंशियात जैसी लानत को ख़त्म करके नौजवान नस्ल को मुआशरे का फाल शहरी बनाएंगे। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाइयां, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम बिलाल तबस्सुम ने पोलैंड जाने की कोशिश की। मुलजिम की जानिब से पेश किया जाएगा और पोलैंड का रेसिडेंट कार्ड भी जाली निकला। मुलजिम मोहम्मद आसिफ और शाहजेब विजिट वीज़ा पर अज़रबाईजान गए। मुलजिमान ने शुएब उर्फ शोबी नामी एजेंट की मदद से अज़रबाईजान से यूरोप जाने की कोशिश की थी। मुलजिमान ने दुबई से भी जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर यूरोप जाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। मुलजिमान को दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया। मुलजिमान को पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को मज़ीद कार्रवाई के लिए AHTC गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया। जश्न आज़ादी की खुशियों में मज़ीद रंग भरने के लिए मुल्क भर में खानेवाल के मुख्तलिफ मकामात पर झंडे और झंडियों और बैचेस के स्टॉल सज गए हैं। शहरी 14 अगस्त की तैयारियों के लिए खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। माह अगस्त का आगाज होते ही हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार सी आ गई है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर झंडे और झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए हैं।
शहरियों ने 14 अगस्त को शान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। स्टॉलों पर बच्चे और बड़े झंडे और झंडियों की खरीदारी में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। हम जहाँ से 14 अगस्त की जोशो खरोश तैयारी के लिए हम जहाँ से झंडियाँ टूटते और अपना बच्चों वगैरह के कपड़े खरीदने आए हैं ताकि हम जोशो खरोश से 14 अगस्त मना सकें और अपनी खुशी बरकरार रख सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त को हम अपने घरों और गलियों को सजाकर मनाएंगे और 14 अगस्त की तैयारी हमने आज से ही शुरू कर दी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे आबा-ओ-अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियां देकर आज़ाद ममलकत हासिल की है। कुल 14 अगस्त 1947 जो हमारी आज़ादी का दिन है, जिसको हम हर साल बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। हम झंडियाँ और ये बैज वगैरह भी खरीद रहे हैं और झंडे भी खरीद रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के इसको हासिल किया था। ठीक है, महंगाई भी बहुत है, अपने अरूज पे है, लेकिन ये जो हमारा है एक बहुत बड़ा दिन है। इसको हम बड़े शौक़ से और बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। अपनी गलियों को सजाएंगे, अपने घरों को सजाएंगे। यही वजह है कि मैं झंडे खरीदने आया था और बैजेज और झंडे वगैरह हम ले रहे हैं। 14 अगस्त का दिन मनाने के लिए बच्चे और बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जश्न आज़ादी को मनाने के लिए भरपूर तैयारियां शहरियों ने शुरू कर दी हैं। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि SHO की जानिब से खातून से बदफेली का ड्रॉप सीन हो गया। खातून ने बयान हल्फी जारी कर दिया। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अबरार जमील की मुद्दत में कासिम जट और सलीम पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में झूठी खबरें, फ़ोन पर धमकियां, भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग और कार सरकार में मदाखलत की दिफात लगाई गई हैं। शोबा सहाफ़त से वाबस्ता और समाजी हलकों की जानिब से ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। सहाफ़ियों ने DPO कसूर में ईसा खान से मुतालबा किया है कि ऐसे अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक बाकायदा कार्रवाई की जाए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मीरपुर खास गिरतोनवा में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। काले बादलों के डेरे दिन में शाम का मंजर पेश करने लगे हैं। गर्मी का जोर भी काफी हद तक टूट गया है। मीरपुर खास और गिरतोनवा में सिंधड़ी, डगरी, झंडो, कोट गुलाम मोहम्मद समेत तमाम इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। काले बादलों के डेरे दिन में शाम का मंजर पेश करने लगे हैं। हल्की और तेज बारिश के सबब तमाम इलाकों में बिजली की तरसील का अमल बुरी तरह मुतासिर हो गया है। मौसम खुशगवार हो जाने से शहरों ने तफरीह के मुकामात का रुख कर लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 अगस्त तक बरसात की पेशगोई की गई है। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर से पीर महल आते हुए गाड़ी जंगला तोड़ते हुए मोटरवे M3 से नीचे गिर गई है। मोटरवे M3 पर ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से पीर महल इंटरचेंज के दरमियान कार बेकाबू होकर मोटरवे M3 से नीचे गिर गई। हादसे में 40 साला जावेद अल्ताफ शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी ड्राइवर की गाड़ी मोटरवे पुलिस के हवाले कर दी गई। हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के नजदीक होटल की लिफ्ट टूटने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में सिविल जज साजिद बिलाल और उनकी अहलिया भी शामिल हैं। सिविल जज साजिद बिलाल की दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई हैं। साजिद बिलाल इस वक्त फैसलाबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। जख्मियों को ट्रामा सेंटर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जिला इंतजामिया ने होटल को सील कर दिया है। साजिद बिलाल नाम मेरा, सिविल जज फैसलाबाद पोस्ट। आज तकरीबन 9 बजे मैं मेरी मिसेज से गुड़वाश के घर से खाना खाने गाड़ियाँ में क्या इस लिफ्ट से मैंने मना भी किया है। तो सीढ़ी में चलते हैं, लिफ्ट ऊपर गई तो ऊपर से नीचे चली गई। कमज़ोर से कहते हैं
इसकी वजह से दोनों में टांगे फ्रैक्चर हुई कमरे उनके खिलाफ काफी ठीक है। यहाँ आपको बताएं कि सियालकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाले 5 रुकनी डकैत गैंग का सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से लाखों रुपए और असलहा बरामद भी किया गया है। पुलिस का चोरों डकैतों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस ने अफजाल उर्फ अफजाली डकैत गैंग के सरगना समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 13 अदद मोटरसाइकिलें, 6 मोबाइल फोन, 5 लाख रुपए नकदी और दीगर मसरूका सामान भी बरामद कर लिया। मुलजिमान से दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ भी सामने आया है। तर्जुमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है, जिससे मजीद बरामदगी अमल में लाई जा सकेगी। गुजरावाला में जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। बिल्कुल सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात की रोशनी में जिला भर में जराइम पेशा नासर और मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में थाना ख्याली पुलिस ने 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 7 किलोग्राम से जायद चरस बरामद की है। इंस्पेक्टर SHO थाना ख्याली मसूद आलम का कहना है कि जो गिरफ्तार मुलजमान है वो मंशियात फरोशी में मुलव्वस थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला मोहम्मद अयाज सलीम का कहना है कि नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए मंशियात से पाक माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने इंस्पेक्टर SHO थाना ख्याली और उनकी टीम को इस कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी है। जी सियालकोट से ही खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बैनुल अक़वामी फलाही इदारे के ज़ेर एहतमाम सालाना बैनुल अक़वामी सतह पर अज़ीम शान मुकाबला हुस्न क़िरात का इनेकाद किया गया। तकरीब में कुरान पाक की तिलावत और बच्चों के दरमियान मुकाबले भी कराए गए। महफिल हुस्न क़िरात के मुकाबले में सियालकोट के 16 मदारिस के बच्चों ने हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर्स बच्चों को नकदी इनामात भी दिए गए और उनको खूब सराहा भी गया। तकरीब में फलाही तंजीम के जिम्मेदारान और मेंबरान समेत नाथवा समेत मौसिसीन इलाका ने भरपूर तादाद में शिरकत की। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।